धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय केशव क्लेशनाशाय नंदनंदनाय राधा गोविंदाय बाके बिहारी गोवर्धन नाथाय श्रीनाथाय देवकी नंदनम नंद के नंदनम आनंद कंद बाल मुकंद बाके बिहारी। अगहन मास पड़े गुरुवार दसवीं तिथि है, कृपा करो बलिहारी। मन रही है जयंती भारत में गीता ज्ञान की, बाके बिहारी शान की और नंदनंदन राधे बरसाने वाली मान की। 5686 और वर्ष गुजर गए ताय, और अमृत भारत में बरसाया यादवेंद्र यदुराय। गीता अमृत जानिए और श्री कृष्ण का ज्ञान, जगत गुरु ब्रह्म बन गए श्री कृष्ण भगवान। वेद वाणी प्रगटाई भवानी, श्री कृष्ण शक्ति में जानी। रास को रसइयो शाम, नाच को नचइयो शाम, नंद को नंदन शाम। और देखो ब्रह्म पायो है गोलोकन शक्ति ब्रज में, राधे संग प्रगटी यहाँ। ब्रह्म बन के कृष्ण ने यो गीता ज्ञान सुनायो है। जयंती मन रही है गीता की, किसी ग्रंथ की मनी ही नहीं। ऐसी शक्ति शाम भारत प्रगटायो है। जयंती मनती है उनकी जिनका जन्म होता यहाँ, पर कृष्ण के मुख से गीता जन्म आई है। इसलिए जयंती पावन और 2020 में और 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी प्रगटाई है। मोक्ष का ये मार्ग है, मोह का ये क्षय करे। और मोहन की बांसुरी है, प्रेम है इसमें भरे। अमृत रूप इसके 7 स्वर इसे जानिए, निराकार की ज्योति का प्रकाश इसको मानिए। जिसने ग्रहण किया नाम पांडव वंश अर्जुन है, भाग्यशाली भाग्यवान महापुरुष जानिए। धन्य हो गया पांडव वंश और मर गया मथुरा में कंस, और कौरव नीति निर्वंश और गीता ज्ञान जानिए। महाभारत की सारी शक्ति
कुरुक्षेत्र बनी हुई युद्ध के मैदान में शांति गीता को ही मानिए। तो अनुपम गीता का बना दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन सुना दिया, और ऐसी शांति फैलाई हतनापुर में। कौरव नीति पाताल गया, सारे कौरव गए पाताल में मृत्यु रूप सिधा। कौरव वंश ही नहीं बचा, ऐसा अमृत टपकाए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युद्ध के मैदान में हथियार लेकर के तो किसी भी युग में कोई भी योद्धा खड़ा होकर के और अपनी ललकार से हार को जीत में और जीत को हार में बदल सकता है। योद्धाओं का काम वीर गति को प्राप्त होना है, और युद्ध कोई शांति का संदेश नहीं। करोड़ों स्त्रियां विधवा हो जाती है, कई परिवार बेघर बार हो जाते हैं, और उसका परिणाम अशांति के बादल सारे मृत्युलोक में मंडराने लगते हैं। तो जिसका परिणाम अशुभ हो गए, बस राज ताज मिल पाता है, इस कारण लाखों लोग मरे, वह कुरुक्षेत्र कहलाता है। हर युग में होता रहे कुरुक्षेत्र मैदान, इसको कहते काम क्रोध मद लोभ अग्नि इसको जान। तो युद्ध जंग मैदान होएगो, अर्जुन लड़ने को तैयार। अरे महाभारत होने वाला है, अर्जुन हो जाओ होशियार। छोटी सी सेना है तुम्हारी, और सारथी बन गए नंद कुमार। विजय तुम्हारी हो जाएगी, सुनो गीता अमृत का सार। गूढ़ ज्ञान अमृत टपका दूं, और देखो हिंसा करूं विनाश। और श्री कृष्ण अर्जुन रथ में आ गए तेरे सारथ पास। सारथी बन गया है अर्जुन में, और सुन ले अब तू गीता ज्ञान। कोई युद्ध वहां होए नहीं, और जीते पांडव बढ़ जाए शान। महाभारत में युद्ध लड़ेगा एक कन्हैया कृष्ण भगवान, बाकी योद्धा हार जाएंगे, वो जाए ये सब शमशान। कुरुक्षेत्र जंग ऐलान में, और हथियारों गति रूप दिखाए, 18 अक्षौणी सेना कौरव दल भी लेकर आए। सारे विदेश की सेना भारत में, और देखो दे चुनौती ताए। पानी हो जाए सब हथियार, सारे योद्धा निर्बल पाए। कौन लड़ेगा श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने युद्ध चलाए। वह तो शांति संदेश सुनाए, और गीता ज्ञान सुनाने आए। मैं तो प्रेम के वशीभूत हूँ, प्रेम अहिंसा ही प्रगटाऊं। ये मेरा है भारत देश, यहाँ शांति के संदेश सुनाऊं। तो चारों युग में सबसे बड़ा शांति का संदेश, गीता उसको जानिए मेरा भारत देश। और ब्रह्म श्री कृष्ण को मानो, अमृत गीता ज्ञान ही जानो। 5686 वर्ष गुजर गए, और बोली गीता तार। यक्ष वंश से सुनी थी, और हतनापुर प्रगटाए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अरे बज गई रणभेरी और दुंदभी, और हाथी घोड़े और घुड़सार। योद्धा से योद्धा भिड़ जाए, चपक चपक चाले तलवार। अरे देखो लहू चढ़ो रणभेरी, और रणभेरी को हो गयो नाद। पांडव कौरव युद्ध लड़ रहे, हो रहा महाभारत बर्बाद। समय सारा नष्ट हो रहा, और बिगुल युद्ध सब बजने पाए। भाई से भाई लड़े भारत में, ऐसा महाभारत प्रगटाए। क्यों लड़ते हो भारत वालों, और एकता सूत्र देव पहनाए। जब भी भारत आपस लड़ जाए, गृह युद्ध उसको मन जाए। चारों युग में ऐसी बेला लाख हजार बार प्रगटाए। उसको महाभारत कहते हैं, जब भाई से भाई लड़ जाए। राज ताज के स्वार्थ बड़े हैं,
इस कारण सत्ता जिस पाए, सत्ता सारे जगत नचावे और घमंड रूप प्रगटाए। उस घमंड को यहां हटाने और श्री कृष्ण वैकुंठ नवाए, पृथ्वी पर अवतार ले लिया और राज ताज सब छिनवाए। छिन गए कौरव राज ताज सब, धृतराष्ट्र दुर्योधन मिट्टी मिल जाए और भीष्म पितामह द्रोण हार गए और कर्ण मृत्यु की शैया पाए। बड़े बड़े योद्धा वहां हारे, युद्ध जीत कोई नहीं पाए। युद्ध विजेता बने थे पांडव, जिसको कृष्ण का हाथ दिखाए और गीता ज्ञान सुना अर्जुन ने, अमृत रूप वही प्रगटाए। मने जयंती भारत में भी और दिसंबर 25 पाए। वो 12-25 करने वाला ये योग मोक्षदा एकादशी का अर्जुन कलयुग में भी भारत में पड़ रहा है और पूरे विश्व में सरकारें उलट पुलट हो रही हैं। चारों तरफ आंदोलन और हाहाकार और महामारियों का दौर चल रहा है। उस समय अर्जुन, जब धर्म नाम की कोई वस्तु ही संसार में नजर नहीं आती हो, तो भगवान कृष्ण को गीता का ज्ञान प्रकट करना पड़ता है। गीता जयंती है 25 दिसंबर रूप अखंड गति। और देखो शक्ति आई है, अगन मास की एकादशी है, धर्म ध्वजा लहराई है। अरे रथ के ऊपर धर्म ध्वजा है, जिस पे ब्रजेश का चिन्ह लगा। पूरे त्रिलोक की इसमें शक्ति और डंका देखो श्री कृष्ण बजा। अर्जुन अब गीता प्रगटाऊं, अमृत यहां फैला दूंगा। जो गीता मैं बोलूंगा उसकी जयंती मनवा दूंगा। रामायण की नहीं मने वेद पुराण, श्रीमद् भागवत नहीं मने, पर गीता जयंती भारत महापर्व गति जान। इस पूरे संसार में और भारत में जिनका जन्म होता है उसकी ही जयंती मनती है। लेकिन है अर्जुन, ये गीता एक ऐसा परम पावन, जिसकी जन्मदाता भगवान श्री कृष्ण है, उनके मुखारविंद से झरने वाली गंगा है। तो ये ऐसी गंगा है जिस तरह हस्त नक्षत्र में गंगा दशमी मनती है। आज बुधवार की दशमी है और कल गीता जयंती मोक्षदा एकादशी होगी। तो जेठ मने गंगा दशमी और भागीरथ उसे लाया था और गंगा जी की मने जयंती कपिल धारा तक पाया था। 60,000 तर गए देखो और जो अखंड गति पाते थे, कपिल मुनि की दृष्टि में सारे ही भस्म हो जाते थे। तो पाप जल गए देखो, सारे सगर वंश थर्राया था और एक भाग्यशाली हुआ भागीरथ जो गंगा यहां लाया था। तो गंगा दशमी जेठ के महीने में आती है, उसके बाद निर्जला एकादशी पड़ती है। तो वो गंगा सारे पापों को हटा देती है, समस्त काम वासनाओं को ही हटा करके बेतरनी नदी से पार लगाने वाली है तो गंगा है, उसकी भी जयंती मनती है। और गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में प्रकट हुई। तो हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियों में हर पल कुरुक्षेत्र का महाभारत होता है और उस जंग ऐलान से बचाने के लिए एक ही मंत्र, एक ही शक्ति है, त्वम शरणम ब्रजेश, भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण उस महाभारत में आत्मा को अमर कर देते। इसलिए आत्मा है अर्जुन कभी मरी नहीं। युद्ध में केवल योद्धा मरे, उनके शरीर मरे, लेकिन आत्मा किसी की भी नहीं मरी। कोई नरक लोक गया, कोई स्वर्ग लोक गया, कोई वैकुंठ गया, कोई शिव लोक गया, कोई ब्रह्म लोक गया, कोई पाताल में चला गया, कोई अधोगति में चला गया। इस तरह 84 लाख योनियों में ये मनुष्य भटकता रहता है। ये पंच तत्वानि भूतानि निर्रूपाणि सर्वशक्ति दायकम मंगलदायकम आत्मा प्रबलम श्री कृष्ण वाच्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ही प्रबल करो अर्जुन। इसको न कोई द्रोण मार सकता, न कौरव मार सकते, न कोई भीष्म मार सकते, न कोई कर्ण मार सकता, न कोई शल्य मार सकता, न कोई शकुनी मार सकता, न धृतराष्ट्र और दुर्योधन मार सकता। ये तो अजर अमर अविनाशी है। इस अजर अमर अविनाशी आत्मा को प्रबल कर लो। परमात्मा तुम्हारे सारथी बनकर के इस युद्ध के मैदान में हस्तिनापुर में खड़े हुए हैं। तो धर्म क्षेत्र बन जाएगा मेरा भारत देश, राज ताज लुट जाए कौरव के और आप ही बनो नरेश। है अर्जुन, तेरा भाई धर्मराज युधिष्ठिर
भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये राजताज जाने वाले हैं, क्योंकि ये कौरव नीति को अपना रहे हैं। इसलिए कौरव नीति और कुरुक्षेत्र का नाश करने के लिए और कुरुक्षेत्र को जो कुरीतियां होती है उन पर धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ही तो गीता है, वरना गीता की जरूरत क्या थी भारत। और जिसकी जयंती मनेगी कल, शुक्र रूप गति वे भव पावे, और जन्म जयंती गीता आवे, कलयुग में भी जन्म मनावे, श्री कृष्ण ही इसे सुनावे। ये अमृत का ज्ञान है और गीता ज्ञान विशेष, धर्म क्षेत्र भारत बने और कुरुक्षेत्र अवशेष। तो जितने भी संसार में इस समय कुरुक्षेत्र चल रहे हैं, जगह जगह युद्ध और आंदोलन चल रहे हैं, उनको समाप्त करके धर्म क्षेत्र बनाने का बीड़ा भगवान कृष्ण ने कलयुग में उठाया है। और उनकी शक्ति कल की अवतार की शक्ति होगी, और भारत में 21वीं शती में जिस शक्ति का प्रकाश होगा उसे अवतार श्री कृष्ण वाच्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं कल के अवतार बन के भारत में धर्म का प्रकाश फैलाऊंगा, सारे अधर्म मिट जाएंगे, अंधकार मिट जाए, गीता जयंती करे घोषणा, श्री कृष्ण मुस्काए। अर्जुन भी हर्षित हुआ और सुन के कृष्ण की बात, मृत्यु लोक में कैसे आए और आप पधारे यदुनाथ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब अधर्म का बोलबाला हो और सारी कुरीतियां संसार में, पाप का बोलबाला हो, धर्म नाम की कोई वस्तु न हो, चारों तरफ महामारियों का दौर हो, अपने अपने स्वार्थ में लोग लिप्त होकर के मानवता को ही शोषित करने लग जाएं, तो उसको बचाने के लिए हर युग में यदा यदाहि धर्मस्य भारती भारत भवम भवनमम सर्वशक्ति नारायण द्वितीय भवनम नंदनंदनम, श्री कृष्ण वाच्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब धर्म में ग्लानि होती है तो भगवान नारायण को अपना भवन वैकुंठ छोड़ करके भारत को ही अपना भवन बनाना पड़ता है, और पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए भारत में प्रकाश करके भक्तों का कल्याण करना पड़ता है। और अधर्म की रेखाओं को समाप्त करके अधर्म का जो बोलबाला होता है उसका मुंह काला करके पाताल में भेजना पड़ता है, दानवतावाद को नष्ट करना पड़ता है। और इन सब वस्तुओं को करने के लिए कुरुक्षेत्र के जंगे मैदान को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ही गीता है, जो तरण तारणी भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली हुई अमृत गंगा है। हर युग में जिसने किया गीता अमृत पान, उसको दर्शन हो गए श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण की शक्ति है, गीता उसको जान। अरे गीता जयंती पर श्री कृष्ण का जपते रहो हरि नाम, श्री कृष्ण गोविंद राधे गोविंद माधवाय केशवम, त्वं शरणं ब्रजेशं ब्रजेशं त्वं शरणं ब्रजेशं, त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश त्वं शरणं ब्रजेश। अर्जुन ने 5 बार त्वं शरणं ब्रजेश का मंत्र बोला, और ब्रजेश सूक्ष्म रूप सारथी जाना, और विराट स्वरूप बने कृष्ण भगवाना। जब विराट देखा श्री कृष्ण को तो अर्जुन शक्ति भूल गया, माया उसकी भूल गया, और श्री कृष्ण में झूल गया। श्याम रंग और रूप विराट है, और छवि जिनकी ही निराली जान, ये विराट स्वरूप बन गए हतनापुर में कृष्ण भगवान। थर 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 अर्जुन कांपे, और देखो गया रूप घबराए, सारे योद्धा श्री कृष्ण के मुखमंडल में घुसते जाए। पता नहीं चल पाए किसी को, कौन कहां योद्धा गति पाए। सारे योद्धा बने शमशान से, और श्री कृष्ण ने लिए चबाए। नहीं कोई तीर चली तलवारें, और नहीं कोई युद्ध घमासन पाए। फिर भी विजेता बन गए पांडव सारे, कौरव ही न सुजाए। ये विराट रूप की शक्ति
और गीता ज्ञान अर्जुन को सुनाए। ऐसी शक्ति दी अर्जुन को गांडीव उसने लिया उठाए। पहला तीर भीष्म के चरणों में और दूसरा द्रोणाचार्य गति पाए। और कर्ण और सर शरण रूप तन और तीर तीर तलवार चलाए। घमासान युद्ध था भारी योद्धा से योद्धा भिड़ जाए। ऐसा गीता ज्ञान सुना रहे युद्ध भी उनके संग चल पाए। इधर युद्ध चल रहा है, उधर गीता चल रही है। तो कुरुक्षेत्र भी हो रहा था हस्तिनापुर में और धर्म क्षेत्र भी बन रहा था हस्तिनापुर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अमृत टपक रहा था। तो जिस देश में भगवान श्री कृष्ण की गीता का अमृत टपकता हो, जहां पर गीता आज भी सुरक्षित हो, घर घर में जिसका पाठ होता हो, उस देश को शांति का देश कहते हैं, भारत देश कहते हैं, जहां सूरज की सबसे पहली किरण भारत के ऊपर पड़ती है। और मकर रेखा में भगवान सूर्य 14 जनवरी को भारत में ही प्रवेश करते हैं। उत्तरायण जब सूर्य हो वहां तक चले महाभारत, और उसके बाद देखो फिर तो श्री कृष्ण बने सारथ। तो मकर संक्रांति मलमास में पूरा महाभारत चला था। और मकर संक्रांति के दिन भगवान ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी थी और रथ में सूरज बैठ गए। देखो अर्जुन संग और उत्तरायण सूरज चले और बरसे शाम के रंग। भगवान भास्कर के रथ में अर्जुन बैठ गया, 7 घोड़ों का रथ चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए। कनक भवन पहुंचे यदुराई और अष्टपट रानी आरती लाई। आरती उतरे शाम की और पांडव करे प्रणाम। धन्य धन्य श्री कृष्ण जो बने विजेता जान। उस युद्ध के विजेता भगवान श्री कृष्ण बने। राज तिलक भगवान श्री कृष्ण ने मकर संक्रांति के दिन युधिष्ठिर को किया। और भारत कुरुक्षेत्र मैदान में बदल रहा था, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ठीक नहीं थे। धृतराष्ट्र था, दुर्योधन था, चीर खींचने में लगे हुए थे। उसका नाश हो गया, नामो निशान नहीं है, आज तक कोई नाम लेने वाला नहीं है ऐसे राष्ट्राध्यक्षों का। और धर्मराज युधिष्ठिर बने। अर्जुन, पांडव, नकुल, सहदेव, भीम सब, और द्रौपदी शक्ति समान। और त्वम शरणम ब्रजेश की और शरण पांडवैयान। तो जो भी शरण शाम होई जावे और गीता जयंती पर्व प्रगटावे। इस तरह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में बदले कृष्ण भगवान। यही गीता का ज्ञान है, सुन ले अर्जुन जान। इसे गीता का ज्ञान कहते हैं अर्जुन। सूक्ष्म रूप प्रसंग था और पूर्व दिवस में सुना है। और गीता जयंती शुक्रवार की 25 दिसंबर आए तो मोक्षदा एकादशी को। और साक्षात श्री कृष्ण गीता के संदेश सुनाए। मने भारत में जश्न सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कलयुग में भी करे कल्याणा गीता ज्ञान शक्ति में माना। अमृत पावन गंगा जानो जो भी पान करे सुर मानो। और सुर नर मुनि जन सब की रीति स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। पर अमृत गीता ही मानो सारे स्वार्थ त्याग गति जानो। काम क्रोध मद लोभ त्यागा करो कृष्ण चरण अनुरागा। तब जाकर शक्ति मिले भक्ति मिले अपार। मोक्षदा एकादशी को जपो कृष्ण का सार। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जपो, आपका कल्याण होगा, मंगल होंगे। 33 करोड़ देवताओं के साथ भगवान राधा और कृष्ण भारत में अर्जुन को गीता ज्ञान कराएंगे। और शांति के संदेश सुनाने के बाद भारत से महामारियां और अशांतियों का दौर अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब जब ईश्वर शक्तियां भारत में प्रगटाए, योग प्रकट जब होता है तब खुद ईश्वर आए। तो वो योग कल प्रकट होगा और भगवान श्री कृष्ण
खुद भारत के कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े होंगे और भारत में सर्वत्र शांति हो जाएगी। ये श्री कृष्ण भगवान का गीता का संदेश गीता जयंती की पूर्व दिवस पर दिया गया। ये अमृत का पान है, ये गीता का ज्ञान, जो भी सुने प्रसंग ये उसे मिले कृष्ण भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय।